पैसे कमाने हैं इसलिए दिल की नहीं दिमाग की सुनता हूँ। जिस किसी को भी पैसा कमाना हो उसे दिल की नहीं दिमाग की सुननी चाहिए। वैसे तो मैंने बचपन से अभी तक पैसे कमाने पर बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब दिया है। इस उम्र में मैं इतना कर सकता हूँ कि मेरे पास पैसे चार तरफ से आते हैं, 4 साइड से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, मेरे पास चारों दिशा से पैसे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने 2025 में दिल की बात सुनना छोड़ दिया, सिर्फ दिमाग की बात सुनता हूँ। फॉर्मूला नंबर 1 तो ये है, जिन लोगों से कोई पैसे का फ़ायदा नहीं है उनकी मैं फ़ोन कॉल उठाता ही नहीं हूँ। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, किसी का फ़ोन मेरे पास आए और अगर मुझे उस आदमी से कोई पैसे का फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता। इसका जस्ट उल्टा ये था कि मैं अपने जीवन में पूरे 53 साल तक सैकड़ों लोगों को फ़ोन करता रहा, फ़ोन रिसीव करता रहा, ज़िंदगी में जीरो का जीरो बना रहा। मुझे कई बार लगता था कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, क्यों इस उम्र में 53 साल की उम्र में भी मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम बना रहता है। फिर मुझे दिखाई पड़ गया कि जो लोग भी प्रैक्टिकल माइंड के हैं, दिमाग से खेलते हैं, उनके पास मुझसे ज़्यादा पैसा है, और जो लोग भी दिल को लेकर बाजार में बैठे हैं उनकी हालत खस्ता है, ख़राब है। तो फिर मैंने 2025 में तय कर लिया कि अब ज़रा मैं दिल की नहीं दिमाग की सुनूंगा। और मैंने पहला काम ये किया कि 2025 में पूरे साल अब तक 9 महीना तक, जनवरी से लेकर सितंबर तक, मैंने अपने घर के फ़ोन कॉल को छोड़ करके बाहर के फ़ोन कॉल को रिसीव नहीं किया। अगर 2-4 फ़ोन रिसीव किया है तो इसलिए कि बाहर के वो लोग मेरे अपने सगे भाई के समान हैं। अदरवाइज मैंने 2025 में 100 फ़ोन में से 1-2 फ़ोन कॉल में उठाता हूँ, 98 में छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम पास करने के लिए टाइम कहाँ है। एक समय था जब मैं 12, 13, 15 साल का था, मेरे पास बहुत टाइम था और मुझे लगता था मेरे पास बहुत समय है, तब मैंने टाइम पास किया, समय बर्बाद किया। लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है टाइम पास करने के लिए। जब मैं 53 साल का हुआ तो सबसे पहले तो मेरे जितने सारे, जिसको कहा जाए साथी, पाथरडी के दोस्त, जिनके साथ में बैठकर 5-6 घंटा टाइम पास करता था, ईच एंड एवरी वन को सबसे पहले मैंने बाय बाय कर लिया। पाथरडी में आज भी 4-5 लोग ऐसे थे, हैं, जिनके साथ में घंटों बैठता था, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा। मैंने 2025 में 53वां साल में एक बुद्धि वाला काम किया, इन 5 को हमने नमस्ते कर लिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया टाइम नहीं है टाइम पास करने के लिए, आगे बढ़ो। क्योंकि अब मुझे एक बात दिखाई पड़ गया, जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े हुए, मेरा बेटा बड़ा हो गया, बेटी बड़ी हो गई। अभी आज सुबह मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया था, मैंने नहीं उठाया कि अगर किसी को अर्जेंसी होगी वो दोबारा करेगा, 3 बार करेगा, मेरे पास आ जाएगा। सिर्फ एक बार कोई फ़ोन करके छोड़ दिया, वो टाइम पास करने वाला था। टाइम पास आदमियों को अपने दूर से नमस्कार। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे अपने अगर हैं तो याद रखिए, टाइम पास करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। आपके पास बहुत टाइम हो सकता है, मेरे पास टाइम नहीं। क्यों? समय कम है, मेरे पास भी कम है, आपके पास भी कम है। ज़रा सोचिए, परसों ही कोई साउथ का एक्टर था जो 46 के एज में मर गया, 46 साल की उम्र में कोई एक्टर मर गया, साउथ का था कोई। सर मैं 53 साल का हूँ, क्या गारंटी है कि बंदा आज है कल भी रहेगा? अब गारंटी नहीं है, मेरा तो है ही नहीं, किसी का नहीं। जिस किसी को भी लगता है उसके बाद बहुत टाइम है बर्बाद करने के लिए, मुश्किल है, गलत सोच रहा है वो। समय का कोई भरोसा नहीं, 1 सेकंड। कल ही यहाँ के एक दोस्त है मेरा, संजीत कुमार साहू, यही मोहन बिहार हटिया का रहने वाला है। आज मैं फेसबुक पर देख रहा था, उज्जवल भाई ने एक पोस्ट डाला था कि संजीत कुमार साहू 24 घंटे से अपने घर नहीं पहुँचा है। तो उसको मैंने फेसबुक में उसके फ़ोटो को शेयर किया, शायद किसी को कोई जानकारी हो तो मिल जाए। ज़िंदगी का क्या गारंटी, वो लड़का कहाँ है, क्या कर रहा है। मैं समझो कि मेरा बचपन का दोस्त है, बचपन से मैं उसको जानता हूँ। आज पूरे लोको बिहार में गया था, लोग हमसे पूछ रहे थे कि संजीत के बारे में पोस्ट डाला है तुमने। उन्होंने कहा हाँ भाई, कल शाम से वो लड़का गायब है, 24 घंटा हो चुका है, पता नहीं कहाँ गया। आज के ज़माने में सबके पास मोबाइल है, कोई आदमी अगर मोबाइल नहीं उठा पा रहा, हो सकता है वो संकट में है। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आज के युग में बहुत ज़रूरी है कि आप पैसे कमाएं। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है इस बात का। आप कहेंगे नहीं आपके पास भी एक्सपीरियंस है, हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है, जब हम पाथरडी में नहीं थे, मुंबई में थे, तो वहाँ माँ बाप भाई बहन सब पैसा ही होता है। और वहाँ जाने के बाद मेरे 1 दर्जन दोस्त और भी यहाँ से गए थे मेरे बाद, और वो 1 दर्जन दोस्त भी आपको कभी कभी खाना खिला देंगे सर, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। आपके
काम आएगा आपका अपना कमाया हुआ पैसा। आप कहेंगे आप भी इस बात को समझते हैं, ज़रूर समझते हैं, पर बात को प्रैक्टिकली समझिए। आज के दौर में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या किया, 90s के टाइम में ऐसे आदमी के साथ मैंने 5 साल बिता दिए जो कभी मुझे काम नहीं दे पाया, और वो बार बार कहता था प्रैक्टिकल बनो प्रैक्टिकल बनो। तब मैं समझ में आता है प्रैक्टिकल बनना क्या होता है, अब समझ में आता है। जब 5 साल तक उस आदमी से काम नहीं मिला, ये बात मुझे 5 दिन में ही समझ जाना चाहिए था, और 5 दिन में अगर मैं किसी आदमी को नहीं पहचान पा रहा हूँ तो मैं मूर्ख हूँ। आदमी को पहचान, मेरी बेटी, पता नहीं भगवान की क्या देन है, उसने अपनी ज़िंदगी से ऐसे ऐसे लोग को निकाल दिया जिसको देख कर मुझे लगता था कि शायद मेरी बेटी गलती कर रही है, पर आज मुझे दिख रहा उसने गिन करके 5-10 लोगों को लाइफ से आउट किया, और आज मुझे लगता है शी इज राइट। उसको हमसे 10 गुना ज़्यादा बुद्धि है। मेरी बेटी को दिख जाता है कि ये आदमी फ्यूचर में पलटने वाला है, तो भैया आज ही बाय कर दो उसको। मेरा बेटा, गिन करके उसके पूरे पाथर्डी में 5-6 दोस्त हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैं जब 20 साल का था तो मेरे 20 से 50 से अधिक दोस्त थे मेरे। पूरा पाथर्डी, लोकोविया, सुदामडी भरा हुआ था, डिगवाड़ी तक से फराई। मुझे लग रहा है जब मैं 20 साल का था तो मेरे 100-200 मित्र थे, क्लासमेट से लेकर के बाकी सब। और जब मेरा बेटा 20 साल का हुआ तो उसके 5-6 दोस्त हैं, मगर सब हीरा है। मेरे बेटे को हिस्से में जो दोस्त आए हैं 5-6, वो सब का सब डायमंड। और मेरे पास जो 200 दोस्त थे वो पता नहीं सब कहाँ कहाँ चले गए। 2-3-4 लोग आज भी जीवन में हैं, गुड मॉर्निंग गुड बाय कभी कभी होता है, पर 200 में से 196 लोग ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सिंह। मेरे जीवन में ये 200 से अधिक फ्रेंड्स वाला आदमी आज ज़िंदगी में 5-6 आदमी गिन के रह गए हैं। वो भी कभी कभी कोई बात हो पाती है, किसी का बर्थडे हुआ तो हैप्पी बर्थडे, नहीं तो तुम अपने रहा मैं अपने रहा। क्यों? हमसे पहले लोगों ने इस बात को सीख लिया कि टाइम पास नहीं करना है, पैसे कमाना है। जिस आदमी से पैसा मिलता है उससे दोस्ती करो, जिससे कोई पैसे का लाभ नहीं उसको हटाओ यार। मेरे साथ क्या हुआ, यही हुआ था कि जिन लोगों को हमसे कोई फ़ायदा हुआ मेरे साथ 4 कदम चले, जब उनको लगा कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, अपना रास्ता बदल लिया। और वो लोग सही हैं, मैं उन्हें माफ़ नहीं करता हूँ, बल्कि उन्हें मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। बुद्धिमान लोगों ने हमसे तुरंत साइड ले लिया, लेकिन जिनको लगता था इससे मुझे कुछ और फ़ायदा निकलने वाला है वो मेरे साथ थे। जब मैं स्कूल में टीचर हुआ करता था, 3-4-5 लोगों को लगा ये आदमी बड़ा काम का है, मेरे साथ कुछ दिन तक रहे वो लोग। फिर एक दिन को दिख गया कि अब ये आदमी स्कूल की दुनिया में लौटने वाला नहीं है। मैंने एक बार फैसला कर लिया कि अब स्कूल में नहीं पढ़ाना है तो नहीं पढ़ाना है, और इस समय मैं किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। स्कूल में जाओ, 5-6 घंटा पढ़ाओ, रात को 10 बजे तक कॉपी चेक करो, और महीना क्या मिलने वाले हैं, 2-2.5 हज़ार रुपया, 2400 रुपया मेरा लास्ट पेमेंट। इतनी मूर्खता भरी ज़िंदगी अपना देख करके मुझे आप सभी से यही कहने का मन करता है कि पैसे कमाओ भाइयों, और पैसे कमाने का पहला मंत्र दिमाग की सुनना है, दिल की नहीं। जीवन से दोस्ती, प्यार, रिलेशंस थोड़ा साइड करो। अगर इनसे कोई फ़ायदा हो रहा है तो लगे रहो। अगर किसी रिश्तेदार से आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है पैसे का, तो उसके साथ लगे रहो। इमोशन शेयर करने के लिए और खुशियाँ और गम बांटने के लिए रिश्तेदारों का इस्तेमाल करना हमसे अब नहीं होगा। आज मैं इस समय जब ये वीडियो पर मैं बैठा हूँ, बहुत मैं साफ साफ कहता हूँ, मुझे किसी भी रिश्तेदार के यहाँ मुझे इस बात के लिए मैसेज नहीं करना है कि हाउ आर यू, नहीं। तुम कैसे हो तुम समझो, हम कैसे हैं हम समझ रहे हैं। क्योंकि आज समझ में आ रहा कि भैया बाप बड़ा न मैया, सबसे बड़ा रुपया। हालांकि ये बात मेरे लिए सच नहीं है, मेरे लिए मेरे माँ बाप, भाई बहन, जिन लोगों ने जिनसे मेरा खून का रिश्ता है, वो सभी 5 लोग, वो सभी 20 लोग, वो सभी 50 लोग मेरे अति प्रिय हैं। लेकिन उनके पास भी मैं टाइम पास कर जाऊँ ये हमसे नहीं होगा, और उनको मैं टाइम पास के लिए आने दूँ ये भी हमसे नहीं होगा। कोई ज़रूरत है आओ, नहीं है तो कमाओ। पैसे कमाने हैं, दिमाग से जीना पड़ेगा, दिल से नहीं। हम मुंबई में 15 साल गवा कर रहे हैं। क्यों गवा के? बार बार उसी प्रोडक्शन में जा रहे हैं जहाँ से काम ही नहीं मिलने वाला था। जिन लोगों के साथ मैंने 10-10 साल बर्बाद किए, मुझे याद है 95 से लेकर 2004 तक मैं लगातार था। काम मुझे कुछ दोस्तों ने दिया, बाकी सब जगह मैंने 9 साल से बर्बाद किए। ये और बात है कि मुझ में कोई काबिलियत ही नहीं थी। आज ईश्वर की बहुत बड़ी देन है कि मोबाइल की देन है कि फेसबुक पर और यूट्यूब पर मुझे आज मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता तो इस बात की है कि मेरा जो सबसे पॉपुलर वीडियो है देवराहा बाबा वाला, कि देवराहा बाबा मेरे साथ 2 बारात में गए, 11,000 से अधिक लोग उसको देख चुके हैं आज तक। 11,100 पार हो गया होगा आज।
तो मेरे स्पीच को 11,000 लोग सुने, बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि देवराहा बाबा के नाम पर उन लोगों ने सुना, मेरे नाम पर तो नहीं सुना है, बाबा के नाम पर सुना। बाबा का आशीर्वाद उन पर बने रहे। और आज भी मैं कहता हूँ, जीवन में कभी जरूरत पड़े तो 2 मंत्र काफ़ी है देवराहा बाबा का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और दूसरा मंत्र है ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। कभी जीवन में इमरजेंसी हो, कोई बात की जरूरत हो, तो देवराहा बाबा को इन 2 मंत्रों से या किसी एक मंत्र से उनका आवाहन किया जा सकता है। उनका आशीर्वाद आपको तत्क्षण मिल सकता है। मुझे मिला है। मैंने इतने सारे वीडियो बनाए 4 साल में, मेरा सबसे सफल जो वीडियो है वो देवराहा बाबा के ऊपर है। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद जिन्होंने मेरे उस वीडियो को 11,000 बार से ज़्यादा देख रहे हैं। आप सभी दर्शकों से मैं विनती करता हूँ, पैसे कमाने हैं तो दिमाग की सुनिए, और अगर शांति चाहिए, प्रेम चाहिए तो दिल की सुनिए। धन्यवाद, प्रणाम।